राकेश त्रिपाठी जी, अब तो आपको अंतरात्मा पर एक पूरी थीसिस निकालनी चाहिए, ये समझाने के लिए देश को कि कैसे आप लोगों की अंतरात्मा चुनावों के वक्त जगाते हैं। उसका दूसरा चैप्टर होना चाहिए कि उतने ही विधायकों की अंतरात्मा कैसे जागती है जितनी आपको जरूरत होती है वोट के लिए। तीसरा, शायद पूरा डेफिनेशन ही अंतरात्मा का आपको देश को समझाना पड़े। देखिए अंजना, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता को ही हम परमात्मा मानते हैं और परमात्मा के मन को जनप्रतिनिधि समझने का प्रयास करते हैं। जनप्रतिनिधि ये महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों के कारण आज जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, आने वाले चुनावों में जनता के बीच में अगर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना पड़ेगा। और जो भी जनता से सरोकार रखने वाले विधायक हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं जनप्रतिनिधि, वो अन्य राजनीतिक दलों का पाला छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। केवल विधायक ही नहीं, आप पार्टी के पदाधिकारियों को देखिए, समाजवादी पार्टी के केवल विधायक ही नहीं बदले हैं, राष्ट्रीय सचिव उनके आबिद राजा, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया है। यह समझना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को कि क्यों उनकी पार्टी के साथ कोई नहीं टिकना चाहता है, चाहे वो गठबंधन अलायंस का पार्टनर हो, चाहे उनकी पार्टी के अपने पार्टी के पदाधिकारी हो, उनके विधायक हो। जब आप विरासत से पा जाते हैं सियासत में स्थान ना, तो यही अहंकार होता है। यही अहंकार आपको राहुल गांधी में दिखाई पड़ेगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब मिलने जाते हैं तो अपने कुत्ते के साथ बिस्किट खिलाना उनको ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, अपने पार्टी के नेताओं से संवाद करना दूर। अपनी पार्टी के नेताओं से संवाद नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसी अवस्था में एक संवादहीनता बनेगी। और वो संवादहीनता जब जनता का रुझान के साथ जुड़ेगी तो अंतरात्मा जागृत होगी। और इसीलिए आज यहां अंतरात्मा जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। हम बार बार इस बात को कह रहे थे, आश्वस्त थे कि 8 के 8 यूपी में जीत करके दिखाएंगे। और अब टारगेट 80 की 80 है। हमने 8 के 8 कहा था, 8 के 8 आज जीत रहे हैं, 80 के 80 कह रहे हैं। आप विश्वास मानिए 80 के 80 जीत कर दिखाएंगे। ठीक है आशुतोष जी, अब आपकी बारी है। आप लोगों को कुछ, मुझे लगता है कि अब आराम से बैठिए। अब आप लोगों को क्या करना है, आप एक थीसिस लिखिए विक्टिम कार्ड पर। ये बीजेपी वाले खरीद लेते हैं, बीजेपी वाले दबाव बना लेते हैं, बीजेपी वाले ये कर लेते हैं, बीजेपी वाले वो कर लेते हैं। पूरी थीसिस लिखिए, चैप्टर दर चैप्टर उसमें जोड़ते जाइए, क्योंकि इससे तो भला होने वाला नहीं है। आप लोग जो बैकडोर मैनेजमेंट कर रहे थे उसमें आप फेल हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी कसर छोड़ी नहीं थी लेकिन असर नहीं हुआ। आप लोगों ने तो राजा भैया तक के पास अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था, फोन पर बात कराई थी। कुनबे की कलर रोक नहीं पा रहे हैं। अंजना जी देखिए, दो चीजें हैं। अगर हम चुनाव में जा रहे हैं तो वोट मांगना हमारा एक अधिकार है, और उस अधिकार के तहत हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष को वहां भेजा था। और कोई छुप के नहीं भेजा था, वो तो मीडिया में खबरें भी थी। यहाँ पे तो षड्यंत्र रचा गया है कि वोटिंग के 2 घंटे पहले मुख्य सचेतक चिट्ठी लिखता है कि हम इस्तीफा देते हैं। ये तो षड्यंत्र है। तो हम षड्यंत्र नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरात्मा जगाती है वो ठीक चुनाव के 2 घंटे पहले जगती है। और ये भी बोल रहे थे कि जनप्रतिनिधियों की बातें, अरे जनता जनार्दन है। इस जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। और ये समाजवादी पार्टी थी, 2022 में विपक्ष में थी। आपको तो सत्ता में लोग मिल रहे हैं। आपकी तो आधी कैबिनेट जो है 10 से 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है और लंबी लड़ाई के लिए मजबूत साथी चाहिए। जो कमजोर कड़ी है वो टूटेगी। अभी और अग्नि परीक्षा है, अभी और जिसको जाना है जाए, लेकिन जो विचारधारा के साथ में खड़ा हुआ है, आप देखिए जो भी माननीय नेताजी के साथ में जो विचारधारा के साथ में खड़ा हुआ है वो खड़ा है। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना कुछ तो किया है, क्योंकि ऐसे ही कोई जो है दगाबाजी नहीं कर बनता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक नई परिपाटी चल आई है कि हॉर्स ट्रेडिंग इस तरीके से की जाए कि दूसरी विपक्षी पार्टियों के पास कुछ ना हो। और ये राजनीति ना हमको अपने मुलायम सिंह यादव ने सिखाई और ना हमारे पुराने नेताओं ने सिखाई। ठीक है, अब दीपक जी आपके पास आते हुए, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा बीजेपी पर जो जो आरोप लगाएंगे वही आरोप आप पर लगेंगे कर्नाटक में, क्योंकि वहां भी एक बीजेपी वाले विधायक की अंतरात्मा जागी है। तो जब आप थीसिस लिखें बीजेपी पर तो ये ध्यान रखिएगा कि वही बातें आप पर भी पलट के आएंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है अंजना। बीजेपी ने षड्यंत्र किया तो आपने भी किया, उन्होंने साजिश रची तो आपने भी रची। अंजना जी, अरे सर हिमाचल में निकल जाए हाथ से। सुनिए सुनिए, क्या हुआ, मोदी जी सवाल करते ना पिछले 70 सालों में इस देश में क्या हुआ। पिछले 70 सालों में ये नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। यदा कदा नहीं, पिछले 10 सालों का इतिहास है। 428 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, 428।
पार्टी को तोड़ा है मोदी जी की पार्टी ने, बीजेपी ने। तो ये इतिहास बता रहा है पिछले 10 सालों का, ये आज तक भी नहीं हुआ। मोदी जी हर मंच से शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता, राजनीति में पारदर्शिता, यही बातें करते हैं। तो जब चुनाव आता है तो ट्रांसपेरेंसी देखा, पूरे देश ने देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है चंडीगढ़ का इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन, कि चोर जब होता है तो देख रहा है। अंजना जी तो देख नहीं रही मेरे को, ये हुआ है चंडीगढ़ में। तो ये मॉडल है, उदाहरण। आप डीके शिव कुमार के बारे में बोल रहे हैं आज? नहीं, अरे वहां भी तो एक अंतरात्मा जागी है। देखिए क्यों जागी है? वहां तो भाई क्यों जागी है तो उसको देखना पड़ेगा। वो शायद त्रस्त हो गया होगा मोदी जी की उस नीतियों से कि भाई अब हमारे को कोई काम नहीं है भाजपा में। मोदी जी का एक भाषण है, एक चौपाई है। अच्छा, उन्होंने कहा दो विधायक बिहार में आपके निकल गए अभी देखिए यहाँ पे राज्यसभा का साइड इफेक्ट क्या हुआ वहां महागठबंधन की सरकार टूटने का। देखिए कि 2 विधायक आपके कांग्रेस के चले गए हैं बीजेपी में, अब उन पर क्या लागू होगा, कौन सा काट? बात यह है, ये जो चाय वाला है ना देश में, जो कहता है मैं चाय वाला हूं, वो देश को चूना वाला बना रहा है, देश को चूना लगा रहा है। होता क्या है, रावण जो था ना वो आया था साधु के वेश में, मां सीता का हरण कर ले गया था। तो देश के जो मुखिया हैं, प्रधान सेवक जी हैं, वो दिखते संत हैं, महापुरुष हैं, लेकिन वो रावण रूपी महापुरुष है। देखने में बिल्कुल, बोलने में वैसे मां सीता रूपी जनता भी पीएम को बेहाल पूछने है। से आपको लगता है कि आप लोगों को वोट मिल जाएगा? तो बहुत किया आपने, इतने चाहोगे कि पीएम के लिए क्यों अपशब्द होगा? पीएम की अपशब्द कहा, मैं तो तुलना कर रहा हूँ। रावण भी उस राक्षस से तुलना कर रहे हैं, अपशब्द ही नहीं है ये। नहीं, आप लोगों की डिक्शनरी को हो क्या गया है? राक्षस से तुलना कैसे? वो विद्वान था, संत था। देखिए भगवान पर और संत पर जनता रामायण पर अलग विश्वास दिन बैठ करती के है। हम लोग गप कर लेंगे। पहले बताइए कि जो किया है बीजेपी ने वही डीके शिव कुमार ने भी किया कर्नाटक डीके में। शिव कुमार ने वो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। डीके शिव कुमार ने अच्छा, नहीं वहां किया। अंतरात्मा जागी, अंतरात्मा बीजेपी वहां वालों की लोकतंत्र जागी। जीती। मैं तो आप ही से पूछ रही हूं। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं अंजना जी। बात ये बहुत स्पष्ट है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 10 सालों में हो रहा है। ये चमत्कार हो रहा है कि मोदी जी के आते ही सारे विधायकों की अंतरात्मा क्यों अच्छा, जागी? विक्रमादित्य सिंह अकेले चले गए थे प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या, और कोई कांग्रेस पार्टी का नेता इसका नहीं। जवाब है राहुल गांधी। अंदरूनी कला हिमाचल प्रदेश की भारी पड़ रही है या नहीं? सच सच बताइएगा। मुझे पता है कैमरा ऑन होते आप कुछ और बोल रहे हैं। अंजना जी देखिए, सबसे पहला स्पष्ट जवाब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को जाना है जा सकते हैं। ये राजनीतिक कार्यक्रम है आरएसएस का और बीजेपी का, वहां पे हम भी जाएंगे, लेकिन भाजपा जब बुलाएगी तब नहीं जाएंगे। तो राम मंदिर हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन जब भाजपा जाएगी तब हम नहीं जाएंगे। इतने दिन है, 365 दिन में वोटिंग अगर 9-10 ने कर दी तो क्या कीजिएगा? देखिए क्या करेंगे। बीजेपी कह रही है कि अल्पमत की सरकार है हिमाचल में। अब आप बीजेपी लाए अविश्वास। हाँ, वो लाने के लिए तैयार। तो कह रहा हूँ बीजेपी को चैलेंज देता रहा हूँ कि बीजेपी खुद बताए पैकेज क्या दिया है इन विधायकों को। आपको पता है, मीडिया को पता है। देखिए डीके दो वाला, बातें, आप भी डीके का पैकेज बताइए। देखिए दो पैकेज डीके है। शिव कुमार ने कर्नाटक में इस क्या देश पैकेज में दिया? नेता करप्ट हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो सकती है, पत्रकार कैसे ईमानदार है जिनको पता है सुबह से पत्रकारिता में कोई सवाल नहीं उठा सकता। इनके पैकेजेस क्या होते हैं, इन पे भी सवाल उठना चाहिए देश के चौथे स्तंभ पे, कि इनको वो सारी खबरें कहां से आती हैं जो हेडलाइन चलाते हैं। अच्छा, एकदम बताइए ना कि 3 विधायक यहाँ से एग्जैक्ट वही नंबर होते हैं। आपके विधायक क्रॉस वोटिंग करे, फिर भी आपको मीडिया की दिक्कत मीडिया दिखती पे है। नहीं, चलिए जल्दी मीडिया से, पे तो मैं जल्दी बहुत से, हाँ, सम्मान खादी करता वाला मीडिया जो था आज पैकेज वाला मीडिया हो गया है। जो राजनीति में खादी वाला, गांधी वाला राजनीतिक चरित्र था, आज वो मोदी वाला सूट बूट वाला चरित्र हो गया है। तो यहाँ पैकेज की बात हो रही है। पैकेज मोदी जी को खुद बताना पड़ेगा कि आखिर उनके पास ईडी का क्या पैकेज है, सीबीआई का क्या पैकेज है, इनकम टैक्स का क्या पैकेज है, सबको बताएं। दीपक जी, एक बात नहीं समझ आ रही क्या आप कह रहे हैं, क्योंकि सब लग रहा है कि आप डीके शिव कुमार को इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बदल लिया ना, उन्होंने भी बीजेपी से क्रॉस वोटिंग करा लिया। मैं तो कह रही है नेता की ताकत, उसका रसूख, और जिस तरह से डीके ने काम किया वैसे यहाँ पर हिमाचल में क्यों नहीं आप लोग मैनेज कर पाए? अगर ये मैनेजमेंट का हिस्सा है तो